Hello learners, welcome to Mind Blowing. I hope you are also mind blowing. I am your maths educator Sudhanshu. I hope पिछली क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मैथ्स का कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट कराना है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके कहने पर मैथ्स का कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा और हम लोग हर एक टॉपिक को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में पढ़ेंगे। तो आज रियल नंबर का पार्ट 2 मैं कराने जा रहा हूँ। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये 6 की पावर n लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है, तो 6 की पावर n का लास्ट डिजिट कभी भी 0 से एंड कर सकता है। तो पहले हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 से कब एंड करता है। जैसे मैं ले लूँ 120, मैं ले लूँ 1320, या मैं ले लूँ 140, या फिर मैं ले लूँ 360। आप देखेंगे कि ये चारों नंबर 0 से एंड हैं। तो कोई भी नंबर का 0 से एंड होने के लिए हमें कम से कम एक पेयर 2 × 5 का उसके फैक्टर्स में चाहिए होता है। कम से कम एक फैक्टर्स, एक पेयर हमें कम से कम 2 × 5 का चाहिए होता है। अगर उसमें एक भी पेयर 2 × 5 का नहीं है तो वो कभी भी 0 से एंड नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि 120 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा 2 से 60 टाइम्स, 30 टाइम्स, 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 1 ज़ा 5, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 की पावर 3, 3 × 5। तो यहाँ पे 2 × 5, 2 × 5 का एक पेयर है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 से एंड करने के लिए हमें कम से कम एक पेयर 2 × 5 का चाहिए होता है, तभी वो नंबर जो है 0 से एंड करेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 3 की पावर n। n यहाँ पर कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर मैं 6 की पावर n की जगह अगर मैं 1 लेता हूं, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 एंड सो ऑन, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 6 आएगा, ये 36, ये 216, ये 1296। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे रहे हों तो सबका लास्ट डिजिट जो है 6 है। तो 6 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए, सबका लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। 6 का मल्टीप्लाई आप कितनी बार भी कर लीजिए, सबका लास्ट डिजिट जो है वो 6 ही आने वाला है। तो जैसा कि हमने देखा कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 ×
3 की पावर n है। तो इसमें जो है 2 इंटू 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। तो हमें क्या लिखना है, टू एंड विद 0 any number must have 2 into 5 but 6 की पावर n does not have it, hence it will not end with 0। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर वो होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल 20, 125। अगर मैं 20 के फैक्टर्स लिखूँगा बच्चों, 1, 2, 4, 5, 10 एंड इटसेल्फ 20। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे इसके कई सारे फैक्टर्स हो गए तो 20 इज़ अ कंपोजिट नंबर। वैसे ही हम अगर 125 को देखें तो 1 एंड इटसेल्फ 125, 5, 25 and many more. So 125 is also a composite number। तो समझ में आया आपको, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो हमें प्रूफ करना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो देखते हैं, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ से 1, 13, 7 11 जा या 11 7 जा 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। तो हमारे पास ये लास्ट नंबर बच गया। तो क्या ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा? जैसे 13 इंटू 78 अपॉन 13, तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ये नंबर 78 से भी डिवाइड हो जाएगा, 78 से 78 कट जाएगा। एंड 1 इसका फैक्टर ऑल्सो होगा ही। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? अभी हमें जितने दिखाई दे रहे हैं 1, 13 एंड 78। तो इसके 3 फैक्टर्स तो हो ही गए। तो ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। और भी ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा।
और ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 78 डिवाइड हो जाता है। तो हम लिखेंगे दिस नंबर हैज़ फैक्टर्स 1, 13 and 78 and many more. So 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इसी का नेक्स्ट सब पार्ट है हमारे पास, दूसरे कलर से करा दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। यहाँ पर दोनों जगह 5 है, 5 एज अ कॉमन ले लेंगे। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, 5 कॉमन। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 6 जा 42, 42 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 42 into 4 into 3 2 जा 6, तो 42 into 4 6 जा 24। देन ये आपका बन जाएगा 1008। तो 1008 प्लस 1, 5 into 1009। तो जैसे कि मैंने बच्चों आप लोगों को बताया कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 1 होगा, 5 होगा और 1009 तो होंगे ही। तो 3 फैक्टर तो कम से कम आपको समझ में ही आ रहे हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है। तो लिखेंगे 5 into 1009 has factors 1, 5, 1009 and many more. So it will be a composite number. अगर बच्चों आप लोगों को कहीं भी डाउट हो किसी भी स्टेप में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको दोबारा से एक छोटी सी वीडियो या शॉर्ट बनाकर आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज अ सर्कल पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के अराउंड। सोनिया टेक्स 11 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सोनिया को ये राउंड कंप्लीट करने में
18 मिनट्स लगते हैं। वहीं पे रवि को ये राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगते हैं। वो लोग ड्राइव कर रहे हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लो वो दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना, ऐसे सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं वो लोग, और सेम ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये पूछ रहा है कि वो दोबारा से कितने मिनट बाद उसी पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे। आपको समझ में आया? दोबारा से यहाँ से चलकर दोबारा से वो इसी पॉइंट पर घूम के कब मिलेंगे। तो मैं आपको अगर मैनुअली समझाने की कोशिश करूँ तो सोनिया जो है वो 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करती है। जैसे सोनिया यहाँ से चली और 18 मिनट्स में उसने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब जो है रवि चलेगा यहाँ से चलेगा और 12 मिनट में वो राउंड कंप्लीट करेगा। तो ये रवि के लिए है और ये सोनिया के लिए है। तो रवि जब 12 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा तो रवि पूरा राउंड जो है वो 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, मतलब आधा राउंड वो 6 मिनट्स में कंप्लीट करेगा। तो 12 मिनट्स में पूरा राउंड कंप्लीट करके रवि यहाँ पहुँच जाएगा। फिर 6 मिनट में और वो आधा राउंड और कंप्लीट कर लेगा, मतलब टोटल 18 मिनट्स में वो 1.5 राउंड कंप्लीट कर लेगा। तब तक सोनिया जो है एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ आ पाएगी। तो रवि उससे हाफ एन राउंड ज़्यादा चल रहा है। तो मतलब ये दोबारा से जब मिलेंगे तो ये 18 और 12 मिनट से तो ज़्यादा ही टाइम होगा, है ना, क्योंकि रवि उससे आगे चल रहा है। तो मतलब 18 मिनट से भी ज़्यादा ही लगेंगे। तो जब ज़्यादा टाइम निकालना होता है तो दोस्तों बच्चों ज़्यादा टाइम जब निकालना होता है तो हम LCM लेते हैं। हम क्या लेते हैं? LCM। तो LCM लेने के लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। कितना आएगा? 2 × 3 × 3। इसका कितना आएगा? 2 × 2 × 3। तो इन दोनों का LCM कितना आएगा? LCM में क्या करते हैं हम? हाईएस्ट पावर लेते हैं नंबर्स की। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है? 2 की पावर 2। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की पावर, यहाँ पे 3 की पावर भी 2 ही है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 9 दैट इज़ 36 मिनट्स। तो उन दोनों को दोबारा से मिलने में उसी पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर दोबारा से मिलने में 36 मिनट्स लगेंगे। तो इतने टाइम में आपको मैं एक चीज़ बताऊं, सोनिया कितने राउंड कंप्लीट कर लेगी? क्योंकि सोनिया 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रही है। तो सोनिया 18 × 2 = 36, मतलब 2 राउंड कंप्लीट कर लेगी। वैसे ही रवि कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा? 12 × 3 = 36, तो मतलब ये 3 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों बच्चों कि आपको मेरी ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वो डाउट क्लियर करके दे दूँगा। आई होप बच्चों कि मेरा सपोर्ट आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में और जोश और जुनून के साथ लग सकूं। थैंक यू।